हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रंशु क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की ये वीडियो त्रिकोणमितीय सूत्र क्लास 10 के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। जिन बच्चों को त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं आता है तो वो बच्चे इस वीडियो को जरा भी स्किप न करिएगा, बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। यदि आपको त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं आता है तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज खींच देता हूँ। ठीक है, देखिए यदि आप चित्र की सहायता से हल करते हैं तो इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक ना। इसलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लिया हूँ। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ले लेता हूँ थीटा। क्या ले रहा हूँ? थीटा। अब देखिए जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। जो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसको क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, और कर्ण को हम एच से दर्शाते हैं, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है, जो भुजा थीटा के सामने होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और लंब को अंग्रेजी में हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसे हम पी से दर्शाते हैं। किस चीज़ से? पी से दर्शाते हैं। और जो भुजा बच गई है, यानी जो भुजा बच गई है उसको हम क्या कहते हैं? आधार बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा आधार। आधार को अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक ना। अब चलिए एक और चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि यदि हमने इसे थीटा लिया है तो लंब ये हो गया, यदि हमारा थीटा ये होगा तो कौन सा लंब होगा। ठीक ना। चलिए एक और चित्र मैं बना देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बन गया। चलिए इसका भी मैं कुछ नाम रख देता हूँ। देखिए इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे ए, बी और सी। चलिए ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया, 90 अंश। ठीक है, तो देखिए जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है ये कभी बदलेगा नहीं, ये तो कर्ण हमेशा फिक्स है। ठीक है, यही हमारा कर्ण हो जाएगा, यानी कि एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने इसको थीटा ले रखा है, पहले हम इसे थीटा लिए थे, अब हम इसको थीटा ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो जो सामने थीटा का होती है भुजा उसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, यानी इसका ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लंब। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? पी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब क्या हो गया? आधार हमारा ये हो जाएगा आधार, यानी क्या हो गया? बेस। ठीक है, अब चलिए अब हम चलते हैं सूत्र की तरफ। ठीक है, तो बच्चों आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में एक ऐसा सूत्र दूंगा जिसके माध्यम से आप बिल्कुल त्रिकोणमिति के सभी सूत्रों को रट जाएंगे और आप थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, आज के बाद कभी नहीं भूल सकते, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। देखिए तो देखिए साइन थीटा, सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय सूत्र होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं। देखिए एक होता है साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा, उसके बाद होता है काट थीटा। ठीक है, तो अब देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप मात्र एक सूत्र याद कर लीजिए, उसके बाद बाकी सब आपको स्वयं याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब। क्या होता है? लंब और बटे के कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे के कर्ण। लंब को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, यानी कि पी, और बटे के हम कर्ण को हाइपोटेनस एच भी कह सकते हैं, यानी पी बटा एच भी हम इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमने साइन थीटा बराबर ज्ञात कर लिया कि लंब बटा के कर्ण होता है। अब देखिए तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए जो कोसेक थीटा होता है साइन के साथ संबंध रखता है, यानी कि उसका उल्टा होता है। क्या होता है? उसका उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो देखिए इसको हम क्या लिख लेंगे? कर्ण
अब बटा के लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण अब बटा के लंब, यानी कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस एच और बटा में परपेंडिकुलर। ठीक है, यदि आप साइन थीटा को याद कर लिए तो कोसेक थीटा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बस इतना याद रख लेना कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। क्योंकि साइन थीटा हो गया लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाता है आधार और बटा के क्या हो जाएगा? कर्ण। आधार बटे के कर्ण हो जाता है। इनका आधार को अंग्रेजी में हम बेस कहते हैं। बेस को हम बी से डिनोट करेंगे। बी बटे के हाइपोटेनस यानी कि एच हो जाएगा। इसको हम बी बटे में एच भी कह सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए जो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? तो सेक थीटा होता है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? इसको हम लिख सकते हैं कर्ण और बटे के आधार। ठीक है, यानी कि h और बट्टे में b कह लेंगे। ठीक ना? अब हमारा क्या रह गया? अब रह गया हमारा tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। हमने दो चीज़ को देख लिया है, साइन और कास। तो साइन का उल्टा कोसेक और कास का उल्टा सेक। अब चलिए अब चलते हैं tan पे। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? देखिए जो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के क्या हो जाएगा? लंब बटा के आधार। लंब बटा के आधार हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तो जो tan का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार और बटा के लंब हो जाएगा। ठीक ना? आधार बटा के लंब हो जाएगा, जिसे हम b और बटे के क्या कर सकते हैं? p, यानी बेस बटे में परपेंडिकुलर। और देखिए tan थीटा को हम क्या कह सकते हैं? परपेंडिकुलर बटे के बेस। ठीक है, तो देखिए हमने इस प्रकार से त्रिकोणमिति के 6 सूत्र साइन थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर, उसके बाद यहाँ पे सेक थीटा, tan थीटा और काट थीटा, इन सभी सूत्रों को हमने यहाँ पर लिख लिया है कि क्या होता है। ठीक ना? अब चलिए मैंने बोला था आपसे वीडियो में कि लास्ट में एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। देखिए तो वो फार्मूला क्या है? जो हमारा फार्मूला हो जाता है लाल और बटा के कक्का। क्या होता है? कक्का। देखिए तो एल का मतलब लंब, आधार लंब, कर्ण और क्या हो जाता है? आधार। ठीक ना? और बिल्कुल इसके विपरीत यदि कर देंगे तो आपका देखिए साइन कॉस tan का हो गया, और जब tan अब उसके बाद आपको जब सेक, उसके बाद कोशेक और काट का निकलना होगा तो आपको इसको उल्टा कर दीजिएगा तो आपका सारे फार्मूला बन जाएंगे। ठीक ना? तो इस प्रकार से हमने त्रिकोणमिति के सूत्रों को सॉल्व कर लिया। तो बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हो? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जरा भी हेल्पफुल लगी हो, और आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप देख सकें। और आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक मिल जाए। तो बच्चों एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।